नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। और यहाँ पर सिर्फ वीवीआई क्वेश्चंस का ही आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दरअसल हम लोग रोज़ करते हैं, लेकिन आज भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए 7091699480 पर आप व्हाट्सअप कर देना, आप सिर्फ टाइप करना PDF, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं वीवीआई, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 28 को, लेकिन हमको मात्र कै को करना कै को पता है? इसमें से 10 या 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वीवीआई यहाँ पर। चलिए 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? समाजवाद क्या है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो समाजवाद है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया दिशा दिया। समाजवाद उत्पन्न के मुख्य निजी स्वामित्व एक की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता है। एक शोषण उन्मुक्त समाज के सपना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़िए। समाजवाद एवं नई आर्थिक नीति एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन ये वीवीआई है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई है सर, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन्नत कीजिएगा, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना, पढ़ना है। रूस में क्रांति के बाद नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हुई। सामाजिक असमानता प्राप्त कर दी गई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज का परंपरागत स्वरूप बदल दिया गया, है ना। पूंजीपति और जमींदार वर्ग का उन्मूलन कर दिया गया। समाज में एक ही वर्ग रहा जो साम्यवादी नागरिकों का था। बस इतने करना है, इतना देखिए करना कितना है, था वाला था बस था। आगे बढ़ते हैं, इस ससुरा के छोड़ देंगे ना। रूसी क्रांति के नहीं 2 कारणों का उल्लेख करें। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है रूसी क्रांति वाला। तो रूसी क्रांति के 2 महत्वपूर्ण कारण थे। सामाजिक और आर्थिक। समाज में बहुसंख्यक किसी वर्ग का अत्यधिक दयनीय थी। और मान लीजिए कि कोई समाज है, ठीक है, तो वहाँ पर एक वर्ग जो है, अरे कहाँ चले गए हो बाबू, रुक रे, रुक कहना चले गए, रुक रे, ये कहाँ? 1848 चैप्टर 1 में आ गए। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम। हाँ चलिए, यहाँ पर हम लोग रूसी क्रांति। चलिए, तो एक वर्ग क्या होता है ना, एक वर्ग मान लीजिए बहुत गरीब है और एक वर्ग बहुत धनी है। क्या है भाई? धनी है। एक क्या है? गरीब है ना। तो गरीब ये दयनीय हो गया, ये क्या हो गया? धनी हो गया। तो बस यही समानता दिखा देना, बस उसमें कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? 1 नंबर ये क्वेश्चन में वीवीआई क्वेश्चन है। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो ड्यूमा कहा जाता है। ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है, ड्यूमा कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। रूस की कृषि दास्ता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई थी? वीवीआई क्वेश्चन, इस साल आने वाला क्वेश्चन है, ये आने वाला क्वेश्चन है। रूस की कृषि दास्ता की समाप्ति पर अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा 1861 में हुई थी। 1861 में रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं? हाँ, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है सर, 2025 आ रहा है सर, ये क्वेश्चन आ रहा है, ये 7 नंबर क्वेश्चन आ रहा है सर। रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया कि नहीं? 2 कारणों का यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 3 कारण दिया हो, 2 कथी ससुरा 3 को दे है। इस क्रांति के पश्चात श्रमिकों का सर्वहारा वर्ग सत्ता की रूप में स्थापित हो गई तथा इसमें अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन प्रोत्साहन मिला। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 है ना वर्गों में विभक्त हो गया, यूरोप, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। आगे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ जारी रही। बस आगे बढ़ जाते हैं। रूसी क्रांति के नेतृत्व में हुई थी क्या? तो 1917 में रूसी क्रांति का वाजपेयी के दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति हुई थी। याद रखिएगा, 1 नंबर ये में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की पराजय ने ये वाला नहीं पूछता भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन जो है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? ये भी क्वेश्चन नहीं है, इम्पोर्टेंट। निहिलिज्म बौद्धिक जागरण ने रूसी नहीं स्टालिन का विचारधारा 1917 के बाद भी। हाँ चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन ही 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 1917 के बाद भी क्रांति के पश्चात रूस ने सर्वहारा वर्ग की अनेक सुविधाएं प्राप्त की। किसानों और मजदूरों को मतदान के अतिरिक्त अन्य राजनीतिक अधिकार मिले। व्यक्तिगत संपत्ति की समाप्ति तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया। बस इतने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं।
अरे भाई 2 नंबर पढ़ के जाइए, 2 नंबरिया पढ़ के जाइए, 5 नंबरिया भी लिखा जाएगा। हाँ तो कहिए तो खाली 5 नंबरिया पढ़ा दे, आपको 2 नंबरिया भी लिखवा देंगे। सिर्फ 5 नंबरिया पढ़ के जाइए, या तो सिर्फ इस समय जो है ये प्रैक्टिस वाला है ना, रिवीजन वाला क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ के जाना है, बस लिखा जाएगा। सरबराह वर्ग किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है सरबराह वर्ग, है ना। सरबराह वर्ग समाज का एक वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर, आम, गरीब लोग शामिल होते हैं। बस इतने लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, बस निकल जी यहाँ से। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध पूछता नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध न होकर वाकद्वंद द्वारा एक दूसरे राष्ट्र के नीचे दिखाने का वातावरण है, बस कुछ नहीं। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक निकोलस द्वितीय का गुरु था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमय पादरी था। ये 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, खूनी रविवार। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट MI मोस्ट इम्पोर्टेंट। रूस में 19 जनवरी 1905 को 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने यहाँ निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, है ना, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से, वो दिन जो था रविवार का दिन था, इसलिए उसको खूनी रविवार कहा गया, याद रखिएगा। चलिए, रॉबर्ट ओवन का संक्षिप्त परिचय नहीं है। कार्ल मार्क्स के विषय में, हाँ ये क्वेश्चन वीवीआई है। चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं हिगले की विचारधारा का गहरा प्रभाव था। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। मार्क्स ने पूंजीवादी की घोर भर्त्सना की और श्रमिकों के हक की बात उठाई। इसे दुनिया में मजदूर एक हो का नारा दिया। मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल, यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल है, 1867 में किया, जिसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है। इसे क्या कहता है? समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी याद रखें। रूस में प्रतिक्रांति में हुई बाल्शेविक 1917 मांसविक। आगे चलिए, क्रांति में रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? स्वप्न लेमेंट। एक क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, कौन सा है? 23, 22, हाँ यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। रूस में प्रतिक्रांति मतलब बाल्शेविक सरकार ने इसका कैसा सामना कैसे किया? तो बाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व वैसे लोग व्यक्त थे जिनकी संपत्ति और अधिकारों को नए सरकार ने छीन लिया था ना। अंततः सामंत, पादरी और पूंजीवादी नौकर शाह सरकार के विरोधी बन गए। वे सरकार का तख्ता पलटने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें विदेशी सहायता भी प्राप्त थी। लेनिन ने प्रतिक्रांतिकारियों को कठोरतापूर्वक दमन करने का निश्चय किया। इसके लिए चेका नामक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, चेका नामक दस्ता पुलिस का गठन किसने किया? लेनिन ने। इसने निर्ममता पूर्वक है ना हजारों षड्यंत्रकारियों को मौत के घाट उतार दिया। चेका के लाल आतंक ने षड्यंत्रकारियों को कमर तोड़ दी। यहाँ पे ये क्वेश्चन सब याद रखिएगा। और ये वाला आपको अगर नोट्स चाहिए, अगर ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, खुद से पढ़ लेना है। चलिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।